नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। उस टीएफएल फैमिली टीएफएल में बस हो पाता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है, फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, जब थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, 0.5% निफ्टी डाउन था, बट बहुत लोगों का पोर्टफोलियो का आज के दिन हरे में क्लोजिंग दिखाई पड़ी, बिकॉज बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ठीक ठाक तेजी का माहौल दिखाई पड़ा। तो जी गैस आज एक्सपायरी का दिन था, इसी बीच में एफआईएस ने गैस 2500 करोड़ के आसपास बिकवाली करी है। तो जी गैस बहुत दिनों के बाद 2500 करोड़ के आसपास जो आंकड़े वो हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज कल के दिन गैस जो फेडरल रिजर्व की कमेंट्री थी वो हॉकी सेंटीमेंट होने की वजह से गैस एफआईएस ने आज के दिन में काफ़ी माल काट रहा है। तो जी गैस डीएस की बात की जाए, उनकी तरफ से थोड़ी सी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एफआईएस भागते हैं, उनकी एंट्री कैसे इंडियन इक्विटी मार्केट में उतनी ही पेनफुल होने वाली है। कभी भी कैसे एफआईएस बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं है उसको देखा देखे डीआईएस बेच रहे, बिकॉज डीआईएस के पास अभी के टाइम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आ रही है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल के दिन और ये पूरा जो इंटायर मंथ खत्म होने वाला, जो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, तो इसमें कैसे एफआईएस की एक्टिविटी अभी तक क्या हो रही है। अगर डो जोन्स की बात की जाए, वही हरे लाल में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या पता कैसे पूरे दिन भर में शायद ये हरा में भी क्लोज हो जाए, लेकिन इसी बीच में कैसे 30,000 का इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये सस्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। वरना कैसे जो ग्लोबल ब्रोकरेज बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बियरी सेंटीमेंट पाल के रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग गैस मार्केट में एक बहुत बड़ी फॉल भी आ सकती है। बट येस, ऐसा नहीं है कि यूएस का मार्केट बहुत फॉल हो जाएगा तो हमारे मार्केट को कोई परवाह नहीं पड़ेगा। तो मार्केट में कैसे सेंटीमेंट तो खराब रहेगा ही, बट इसी बीच में देखना बनता है कि डो जोन्स कैसे इस वीक में कैसे क्लोजिंग देती है। बात तो कल के दिन में तो हमारा वायदा बाजार क्या कर रहे हैं, कल के दिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे वायदा बाजार की बात की जाए, 75 पॉइंट्स डाउन है। नेस्डैक की बात की जाए, वो भी गए सभी के टाइम में ऑलमोस्ट 1% डाउन दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति ने कैसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था कि सर, अगर ग्लोबल मंदी आती भी है यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, यूएस में, क्या भारतीय बाजार उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जी गैस मेरा आंसर इसके फेवर में येस, बिकॉज मार्केट में गैस अगर ग्लोबली अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ से अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में गैस इंडिया ही कैसा प्लेइंग लाइक नो इंडेक्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो अभी तक हरे में ही पूरे साल भर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस, इससे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा जो ग्रोथ ऑप्शन है वो खुल सकता है। इस बात की बात है, भविष्यवाणी करने से अच्छा हम लोग के पास जो फैक्ट्स आएगा, डेटास आएंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जो यूटीआई एएमसी में आज के दिन हमें 90% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग की बात की जाए, फ्लैट क्लोजिंग था। जितने भी एएमसी कंपनी है आपको पता है कि अभी के टाइम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ये मैंने कैसे यूटीआई एएमसी को डिस्कस करने का क्यों सोचा, दो कारण है। सबसे पहले इसमें हाई एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, और एक महीना पहले कैसे टाटा एएमसी ने इसको एक्वायर करने का प्रपोजल दे दिया था। कि ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एकुमुलेशन हो रही है अमिड जहाँ मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आज 1,26,000 शेयर्स में कैसे अगर आप देखें तो 1,13,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 90% के आसपास एकुमुलेशन हुई है। यहाँ कैसे अगर आप देखें तो इसके पहले जो न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि टाटा एएमसी जो कंसिडर कर सकता है कि इसमें यूटी एएमसी में 45% स्टेक अपने आप में गैस ये टाटा एएमसी को बहुत ही मजबूत बना देंगे। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर जो पूरे आंकड़े हैं या ना थोड़ा सा बाकी है, हम देखते हैं क्या न्यूज़ आती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, और जितनी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक उनकी टॉप लाइन इंक्रीज़ नहीं होंगे, बॉटम लाइन इंक्रीज होने से भी गैस वो ब्रेकआउट नहीं देगा। बिकॉज मार्केट में इसके पहले 4-5 क्वार्टर से सारे एएमसी कंपनी का टॉप लाइन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स पेश कर रहे हैं। रीजन साफ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन एएमसी में स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं गैस किस क्वार्टर के के नंबर्स कैसे आते हैं। गैस इंटायर आईटी स्टॉक में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। बट सेक्सॉफ्ट की बात की जाए केपीआईटी में, उसमें कैसे एक तरफा उछाल देखने को मिल रहा है। सेक्सॉफ्ट की बात की जाए, ये भी कैसे एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, और आज इसमें 12% के आसपास इंटरडे उछाल दिखाई दिया है। पहले भी गैस मैंने स्प्लिट की न्यूज़ आपको कंफर्म करी थी, बताया था जो ट्रेडर है उनके लिए बेनिफिट वाली बात हो सकती है। लेकिन यस, यहाँ पे आपके पास पोजीशन है, आपको कंटिन्यू करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैंने मना किया था, मैंने बताया भी था कि अगर आप लेते भी हैं अपना स्टॉप लॉस ले काम करें। बिकॉज मार्केट में गैस आईटी सेंटर स्टॉक को लेकर, सेंटर के स्टॉक को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है। बट इसमें गैस एक होने वाला है एग्जीक्यूशन, जिसको लोग बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट, और उसके पहले गैस एक तरफा उछाल दिखाई दिया है। बस हमारे सामने जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिल चुके हैं। तो जगह कंपनी ने इसके पहले डेफरी स्टेटस को दिखा के अच्छे खासे वेल्थ भी क्रिएट करवाए थे। लेकिन ऐसे स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से इसमें जैसे ही एग्जीक्यूशन होने वाला है 26 तारीख को, वैसे वैसे का इस तेज़ी का माहौल देखने को मिल चुका है। तब के पास ये कंपनी है तो बहुत मोटा मुनाफा में है, आप इसको होल्ड करें। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो ऑफकोर्स मैं बोलूँगा कि पूरा जो एग्जीक्यूशन से पहले आप कम से कम अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ताकत है, इसमें अपना करें। बिकॉज वेरियस कंपनी जो आई के डाउन है, वहाँ पर इसमें आपको रिकमेंडेशन दूंगा।
इस गाइस अगर आप देखें प्रिंस पाइप में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही, बट इंटरेस्टिंग बात दूसरी तरफ ये है कि प्रिंस पाइप उतना गिर भी नहीं रहा है। इसी बीच में गैस एक्मुलेशन की बात की जाए 60% के आसपास एक्मुलेशन हमें दिखाई पड़ा, और गैस मिराई एसेट ने इस क्वार्टर में हेवी एक्मुलेशन किया है। तो उसका गैस जो आंकड़े हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहे हैं। आई की बात की जाए एक बहुत ही अच्छा लेकिन वो म्यूचुअल फंड मुझे समझ में आता है। ऑफकोर्स गैस उनकी अगर उपस्थिति प्रिंस पाइप में होती है तो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन में कंपनी का शेयर जा रहा है। आप इतना कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। डीएस की होल्डिंग बढ़ी थी, रही बात पब्लिक की होल्डिंग 5-6 क्वार्टर से गैस 3-4% कम हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है Q2 के नंबर्स खराब होंगे, ये पहले से ही आप मान के चलिए, बिकॉज इनकी इन्वेंट्री काफ़ी लॉसेस में हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बट येस उसके बाद गैस जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें कंपनी आराम से रिकवर कर सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है। आप इधर पे पैनिक करके बेचना, उल्टा गैस निचले भाव में खरीदने और एवरेजिंग करने का मौका मिलता है। आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। की बात की जाए तो गैस ये भी एक दमदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बीच में तो गैस स्टॉक भाग के 920 के आसपास भी गया था, बट मार्केट सेंटीमेंट वीक होने की वजह से वो जो ब्रेकआउट है थोड़ा सा असफल हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आने वाले कल में कुछ 600 में मिलेगा तो मेरे हिसाब से गैस आप मिसकंसेप्टेड है, बिकॉज ये सब कंपनी कैसे बॉटम आउट करती है तो उस समय काफ़ी पेनफुल मोमेंट होता है। बट ये रिकवरी के बाद गैस बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फिर से प्रीवियस लो के आसपास आ जाए। तो ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स गैस मैं फोकस करूंगा, लेकिन ये आने वाले 3-5 साल में गैस कैपेक्स इनकी ह्यूज है और बिलो 1000 का सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन में ये कंपनी मेरे बहुत ही पहले से रडार में थी। बहुत पैसे बने इस कंपनी में, बट येस 1-8 साल में परफॉर्मेंस खराब है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी आपको आराम से वेल्थ क्रिएट जरूर करेगी। इसके बात की जाए बहुत लोग बोलते हैं कि रिलायंस अभी के टाइम ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की आज भी जो क्लोजिंग है वो उतना वीक नहीं था जितना मार्केट ने एंटिसिपेट किया था। बैंक निफ्टी का ऐसे समय भागेगा, आईटी भागेगा, रिलायंस भागेगा। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। पूरे इंडेक्स में गैस 11% से ऊपर वेटेज रिलायंस का है, तो आप समझ सकते हैं कि और बैंक को चढ़ाना है और उसको स्टेबल रखना है तो आईटी में और रिलायंस में जो ब्लड बैथ है वो हमें सामना करता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस ने अगर 2400 का लेवल तोड़ा तो गैस कार्ड्स में 2250 के आसपास से जो लेवल है 2300 के आसपास आ सकता है, और वहीं पे गैस एक बहुत अच्छा एक्मुलेशन हो सकता है। अगर आप कमिटेड है कि हर साल एक स्टॉक उठाएंगे, हर महीने एक स्टॉक उठाएंगे, हर एक वीक में एक स्टॉक उठाएंगे, अपना एक्मुलेशन कंटिन्यू करें। बट यस फ्रेश बैंक के लिए गैस लेवल सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके निचले भाव पर रिलायंस मिलता है, आराम से एक्मुलेशन किया जा सकता है। बेचने की तो गैस एकदम भी गलती मत करिएगा, बिकॉज आने वाले एक दशक में गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी एक बिजनेस का समूह बन के और इमर्ज हो सकती है। सुपरमार्ट की बात की जाए आज हमें 3% की राहत भरी रैली दिखाई पड़ी थी, बिकॉज पिछले कुछ समय से 4800 का स्टॉक 4300 के आसपास आया था। आज अगर आप देखें 130 अंक भागा जरूर है। इन्हीं के पीछे वजह तो सिंपल सी लॉजिक है गैस, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इनके दमदार हो सकते हैं। बट यस अभी तक गैस इनके नंबर्स के जो बिजनेस अपडेट है बजाज फाइनेंस, टाइटन और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके कोई भी गैस बिजनेस अपडेट हमें दिखाई नहीं पड़े। तो देखते हैं गैस कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो तो पहले से ही हमें अनुमान हो गए थे कि टॉप लाइन कैसे होंगे, और उसी की वजह से गैस इस कंपनी ने बॉटम आउट करने के बाद एक 40% के आसपास रैली ऑलरेडी विटनेस कर दी है। तब कौन सी कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले कल का गैस अगर आप डिकेड का प्लान करते हैं कि एक ऐसी ब्लू चिप कंपनी जिसको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, तब कॉस एवेन्यू सुपरमार्ट का उसमें एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। आप इस कंपनी को उठाएं और धीरे धीरे कैसे एक्मुलेशन करेंगे, ऐसा अपना पोर्टफोलियो को ओवरवेटेज मत कर दिएगा। बट इस कंपनी को निचले भाव पर जितना गिरे उतना गैस SIP के तहत में आप कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो मैं इसको कवर करने के मूड में नहीं था, लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक कॉन्सोलिडेशन फेज के बाद दोस्तों पिछले कुछ समय से इसमें एक ब्रेकआउट एक कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। गोल्डन क्रॉसओवर तो गैस कंपनी ने ऑलरेडी शो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे गैस कैच क्या है, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस का संकेत हमें दिखाई पड़ा। लेकिन जिस दिन गैस 200-300 पॉइंट और क्रॉस करेगा और 8000 के लेवल के पास जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हो सकती है। तब कॉस गैस देखते ही देखते फिर से स्टॉक 7000 से 7700 आ चुका है। ऐसा मानना है गैस कि जितने भी रिसेशन का फियर यूरोप में हमें दिखाई पड़ रहे हैं या फिर US में, मैंने गैस जो बजाज फाइनेंस के जो AUM की बात की जाए, इनकी कमेंट्री की बात की जाए, इनकी एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए, वो जो पड़ा उसमें तो गैस अभी तक जो गाइडेंस है बहुत ही मजबूत है कि कंपनी का जो ग्रोथ है ऑफकोर्स एक बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तब कोर्स रिसेशन का फिर गैस मार्केट में तो है, लेकिन बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स इसके पहले थे उसमें कोई भी इंडिकेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत ही क्रंच हो जाएगी इसको इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि बिना नंबर्स पढ़े हुए गैस इसमें कोई पोर्शन को स्क्वायर ऑफ करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि धैर्य अगर आप किए हैं तो ऑल टाइम हाई पे ही है, बीच में तो कैसे लुढ़क के 5000 के आसपास भी आया था, तो अच्छी कंपनी फिर से गैस ऑलमोस्ट 8000 के आसपास 300 पॉइंट अगर आप डालेंगे तो 8000 के आसपास हो ही गए हैं।
2-3% गैस भागने से ये लाइफ टाइम हाई फिर से अचीव करेगा, बट येस 8000 के बाद कहाँ पे जाएगा, ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक गैस बैलेंसिंग नहीं होगा इंडेक्स का, तब तक गैस जितने भी बैंक एनबीएफसी हैं वो थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेंगे आपके पास। इसके बदले चोलामंडलम भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, एकदम बेचे ना, इन सबको होल्ड करे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं बोलूँगा कि एक बार Q2 के बिजनेस अपडेट के पहले एक बार देख लें, नंबर्स के पहले एक बिजनेस अपडेट आता है, उसके पहले गैस अगर इनकी कमेंट्री सही होगी, गाइडलाइन सही होंगे, तो उधर पे किया जा सकता है ना। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, फिर से क्या 400-500 पॉइंट के आसपास फॉल अगर होता है तो इन्वेस्टमेंट आप करना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे छोटी कंपनी है तो रिस्क रिवॉर्डिंग दोनों है। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने बहुत ही निराश किया, बहुत ही अंडर परफॉर्म किया, लेकिन यस आने वाले कल में क्या जो डेटास हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्यू में आप इसको ले सकते हैं। कंपनी का अगर आप शेयर देखें 392 के आसपास है। छोटी क्या दोस्तों, बहुत छोटी है, 1 बिलियन का मार्केट कैप नहीं, ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। मैंने कैसे इसको वही 350-300 के आसपास बहुत बार कवर किया था, और इसके बाद हमें 400 के लेवल्स भी देखने को मिल चुके हैं। तो कंपनी का ऐसा नहीं कि बहुत ख़त्म है, ख़राब है, इनके नंबर से डिसाइड करेंगे। पिछले कुछ समय से कैसे जो 2-3 क्वार्टर के नंबर्स हमने देखे, तो मिले जुले मैं इसको कंसिडर करना बोलना पसंद करूँगा। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी होगी, बस कंपनी लॉस में ना बेचें, कम से कम इस क्वार्टर का नंबर्स का टाइम दें। और इसकी गाइस जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, वो थोड़ी सी पॉजिटिव थी, क्योंकि भी मार्केट में गिरावट आती है, फॉल आती है, मंदी की टेंशन होती है, तो इन सब का बिजनेस में कैश जो डेटा का यूज़ होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सुपर लाइफ साइंस की तो ये भी कैश एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी काम करी, इसको हम बोलते हैं R&D। तो कंपनी का भविष्य गैस मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। जो वैल्यूएशंस हैं ये मुझे गैस ट्रू सेंस में काफ़ी अंडर वैल्यूड दिखाई पड़ते हैं, 16 का पी पे ट्रेड करते हैं। और आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये गैस उनके डबल और ट्रिपल भी हैं। कंपनी छोटी नहीं गैस, बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट ये स्टे फ्री होने के साथ साथ कंपनी के गैस जो नंबर्स थे इस क्वार्टर में थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। बट यस इसके पहले गैस कंपनी जो परफॉर्मेंस दिया है वो काफ़ी मजबूत है, तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और इस कंपनी को गैस क्लोजली मॉनिटर करने के बाद Q2 के नंबर्स को ऑब्जर्व करें। अगर आपको नंबर सही लगते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि CMP में भी आप आराम से खरीदारी करके फॉर लॉन्ग टर्म इसको छोड़ सकते हैं, और लिए हुए हैं तो लॉस में ना बेचें। मुझे लगता है गैस कि एक मार्केट फॉल अगर होता भी है तो उसके बाद जब तेज़ी आएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट को काफ़ी डोमिनेट करके आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।